हाँ, ये 26 दिसंबर है और आज का ट्रेडिंग डे फिनिश हो चुका है और हम 5:15 बज रहे हैं शाम के। हम देख लेते हैं आज हमने अपने ग्रुप में क्या किया है। तो सबसे पहले मेरा क्या कहते हैं, सुबह में मैंने मैसेज दिया था। देखिए, निफ्टी प्री ओपन मार्केट में 1.5% 1.25% डाउन था और जो ये क्लोजिंग हुई है ग्रीन में आके हुई है। प्री ओपन मार्केट ग्रीन में ओपन हुआ है, मतलब जी नीचे से सेलिंग हुई है दबा के और ऊपर तक बाइंग करके ले आए हैं। अब यहाँ से देखते हैं सेटअप क्या बनता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप के लिए, लेकिन जो सिस्टम में दिख रहा है यहाँ से नीचे से मतलब काफी सारी सेलिंग हुई थी और ऊपर बाइंग में आ गई है। अब ये देखना पड़ेगा हमको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है या डिप ऑन बाय ऑन डिप करना है। मैं प्रेफर अभी करूंगा सेटअप देख के। तो देखिए, मैंने सुबह ही मतलब मॉर्निंग में मैसेज डाला था, ठीक है ना, ये वॉइस मैसेज था मेरा। मैंने कहा था कि 1.5% निफ्टी डाउन ओपन हुआ था प्री ओपन मार्केट में, नीचे 1.5%, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो सब खींच के ऊपर ले आए थे, पॉजिटिव मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात है, मैंने ये कहा था कि सेलोन राइज रहा था अभी तक मार्केट, ठीक है। तो सेलोन राइज रहा था और मैंने कहा कि मैं प्रेफर करूंगा कि पीई के लिए, और मोस्टली देखूंगा सेटअप के हिसाब से, अभी सिस्टम में देख लेता हूँ। तो मैंने जो है सुबह में मतलब मार्केट, ये तो मुझे पता था कि भाई मार्केट जैसे ये जिस हिसाब से ऐसे हो रहा है, तो मैंने तो मतलब कल के जो लास्ट डे ट्रेडिंग डे था, वो सेलोन राइज आया था, तो मैंने सुबह ही अल्टीमेट ट्रेड लिया एक मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये मार्केट यहाँ तक गया था, ठीक है ना। मैंने तो 9:15 कुछ सेकंड पे ही ट्रेड ले लिया था पीई। तो देखिए, पीई लिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आराम से सबसे पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल देखिए आप, ठीक है ना, ये वाली देखिए, ये फ्लिक देखिए। तो जो मैंने पीई ली थी उसका ओपन प्राइस ही 310 था और ऊपर गया, फिर वो नीचे आया 336 के आसपास। तो मेरा 320 का ऑर्डर जो है वो रह गया, हिट नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक नया ऑर्डर लगा दिया था, आई थिंक मुझे जो भी मिला हो 340, मुझे नहीं पता, याद नहीं रहा, ठीक है ना। पीई एंट्री मारी थी 9:15 पे, ENTRY, ठीक है ना। और मैं 9:16 पे निकल गया था। 9:16 की कैंडल देखिए, ये वाली है, टोटल रेड, ऊपर गई नीचे तरफ धूम जानी एकदम गिर गई, ठीक है ना। अब देखिए, क्या कहते हैं, ये अगली कैंडल, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो चुका हूँ, मेरा प्रॉफिट हो चुका है फर्स्ट ट्रेड में और मैं आराम से बैठा था ये, ठीक है ना। ये दो कैंडल बनी थी ना जब, और ये नीचे नहीं गिरी, तब मैं यहाँ देख रहा था कि भाई ये खींच के लेके जा रहा है अब, ठीक है ना। तो बाद में मैं आराम से बैठा रहा। तो एक ट्रेड बाद में मेरे हिसाब से आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई CPE के लिए क्या, तो मैंने कहा मार्केट में बाइंग और डिप चल रहा है वो, हाँ, जैसे ही गिरता है मार्केट ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं, मैंने लिखा कि मैं आराम से बैठता हूँ अपने सेटअप का इंतज़ार बन जाने के लिए, ठीक है ना, अपना सेटअप के लिए। तो मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट इन एनी ट्रेड। 9:46 पे मैं कोई ट्रेड नहीं था, ये था देखिए 9:46 यहाँ पे कोई भी ट्रेड में नहीं था फिर, ठीक है। 9:50 पे बाइंग ऑन डिप मैंने लिखा, 9:50 पे ये वाली है, यहाँ पे बाइंग ऑन डिप चल रहा है, ठीक है। तो इस और क्या कहते हैं, मैंने पता नहीं यहाँ पे कुछ दिया था, आई थिंक याद नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे जब मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं मार्केट में आराम से बैठ जाता हूँ सेटअप बन जाने के लिए। माई प्री ऑर्डर स्टिल मेंटेन, यहाँ पे था। तो देखिए, ये था, मैंने ना यहाँ पे आई थिंक एक सेल लेवल दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। जो ये कैंडल है ना, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल, ये है 73, तो मैंने इसके नीचे ना एक सेल दिया था, ठीक है ना। और ये सेल था यहाँ पे, यहाँ देखिए ये, ठीक है ना। तो हुआ क्या, और इसका मैंने SL 125 बता दिया था, ठीक है ना। SL 125 इस कैंडल के ऊपर का,
ये वाला, तो हम यहाँ से देखेंगे ये वाला। देखिए जैसे ही ये कैंडल हिट हुई ना नीचे को, तो मेरा जो प्री ऑर्डर पड़ा था ना वो एक्टिवेट हो चुका था, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे आई थिंक ये 49 रुपये आ रहे हैं, और प्रीमियम में मेरा यहाँ पे 22 रुपये का एसएल मेरा हिट हो चुका था, सेकंड ट्रेड, ठीक है ना। तो मैंने इस कैंडल पे मेरा प्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये इसके नीचे निकल गया था। मैंने देख रहा था कि एक तो सेलिंग थी लास्ट डे में, और आज जो है बाइंग ऊपर जा रही थी, तो ये कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है ना। तो ये इतना एरिया, ये वाला, ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंसोलिडेट कर रहा था, मुझे लगा अगर ये वाला ये निकालेगा ना तो काफ़ी अच्छा गैप यहाँ पे बन जाता। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ये इतना गैप मिल रहा था हमको यहाँ से, ये तो देखिए 90 पॉइंट्स का, और यहाँ तक आ जाता तो 120 पॉइंट्स का। अगर यहाँ तक भी मानते हैं तो 95 पॉइंट्स मुझे फिर भी मिल जाते, ठीक है ना। तो ऊपर का मैंने 50 पॉइंट का ऐसा ले लिया ये वाला, और मैंने ग्रुप में बता दिया था कि भाई मेरा ऐसा इतना है, ठीक है, ऊपर का MyPESL 41,125। हाँ देखो ये बोला मैंने MyPESL 41,125, ठीक है। तो ये गिरा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। एसएल लेना अब ये जो है ना एक सपोर्ट का काम करने लगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है ना, ये सपोर्ट, ये वाली लाइन सपोर्ट का काम करने लग गई, ठीक है। तो अब इसको 5 मिनट पे ले जाते हैं यहाँ पे, कर रहा है, और ये ऊपर की ये देखिए, मुझे नहीं पता ये कंसोलिडेट, अब हम इसको 5 मिनट पे ले जाते हैं। 10:15 की 1 आवर की कैंडल बनेगी, तो उस हिसाब से देखेंगे हम कैसा बनेगा। जिसे ट्रेड लेना है ऊपर की तरफ को ले सकते हैं, कंसोलिडेट डे हाई के ऊपर के बाद निकाल हमारा एसएल यहाँ पे निकाल दिया इस मार्केट में, 42 यहाँ पे 70 से लेके 42,000 तक का गैप है, 70 पॉइंट का गैप, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे हमको एसएल निकाल दिया। अब ये देखिए, ये मैंने कहा था यहाँ पे कि ये जो रेंज थी ना ये मैंने ट्रेड की थी, तो यहाँ पे मेरा एसएल चला गया था आई थिंक यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है ना, 1 मिनट में। तो एसएल जाते ही मैं निकल गया, दोबारा यहाँ पे घूम के आया, लेकिन ये इसका लो को नहीं काट पाया। ये वाले लो थे, ये देखिए यहाँ पे ये लो देखिए, ये यहाँ रह गया, ध्यान से देखिए, और ये कैंडल लो बन गई। अब हुआ क्या, ये जो कंसोलिडेशन थी ना 1 2 3 4 5 कैंडल की 5 मिनट की, ये ब्रेकआउट हुई थी। तो मार्केट ना क्या कहते हैं, जितना अच्छे खासे जो बायर होते हैं ना मार्केट में, ट्रेडर, ठीक है ना, प्रो ट्रेडर, तो ये यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे। कोई भी किसी को भी किसी नाम कुछ भी दे लीजिए, देखिए जो ये ब्रेकआउट था ना, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर ये इन सब के ब्रेकआउट का ये क्लोजिंग है ना, यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनाया होगा, ठीक है ना, जिन्होंने भी बनाया, ठीक है ना। अब उनका एसएल जो है इस लाइन के एरिया के नीचे था सबका, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ वॉइस मैसेज में कहा कि 5 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ, और क्या कहते हैं 42,070 से लेके 42,000 तक का गैप। देखिए क्या कहते हैं फिर मार्केट साइकोलॉजी, देखिए ये दिया, जिन्होंने 5 मिनट के ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लिया होगा ना ट्रेडर्स ने, उनको अभी प्रॉफिट नहीं मिला है। तो जो प्रॉफिट नहीं मिला है किसी को भी यहाँ पे, 10 इतनी देर तक किसी को कैंडल है ना ये ब्रेकआउट हुआ था कंसोलिडेशन का, ये वाली तो उनको अभी प्रॉफिट नहीं मिला है, तो अभी प्रॉफिट नहीं मिला, वो नहीं छोड़ेंगे मार्केट, बिना प्रॉफिट के नहीं छोड़ेंगे। अगर मार्केट गिरता है तो ये समझ लीजिए उनके सबके एसएल कटेंगे, तो मार्केट गिरेगा बहुत तेज, और गिरने वाला ये गिरने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। अभी के लिए छोटे टाइम फ्रेम के लिए कंडीशन बता रहा हूँ, ये गिरने नहीं देंगे। 10:05 की कैंडल जिन्होंने भी बाय किया होगा उनको अभी प्रॉफिट नहीं मिला अभी है, इनको प्रॉफिट तो इन कैंडल वाले को नहीं देंगे, नहीं ये गिरने नहीं देंगे। गिरा तो इन सबके एसएल कटेंगे तो नीचे जाएगा, और ये कंडीशन वो होने नहीं देंगे मार्केट साइड। तो अब देखिए अब देखिए ये मैसेज आ चुका था मेरा ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये ग्रुप में आया, अब मैंने कहा कि अब ये 75 चला जाए ना, जैसे ही क्रॉस करे तो ट्रेड ले लेना है। देखिए ये 75, इस कैंडल का भी ये भी 75 नहीं गया था, 5 पैसे नीचे से लौटाया, 75 गया था इस कैंडल पे। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था कि जब ये क्या कहते हैं हिट करे कितना 41,175 हिट करे ना, तो तुरंत बाय कर लेना है, ठीक है ना। तो इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने, ये वाली
41,175 41,175 क्रॉस किया तो मैंने ट्रेड लिया, ठीक है ना। और ये क्रॉस किया था आई थिंक, देखिए मैं बता दूं 11:24 पे। अब देख लेते हैं इसको, और इसके बाद भी स्टिल ना इसी रेट पे रहा, 1-2 मिनट रहा था, ठीक है ना। मैंने अपने ग्रुप में क्या कहते हैं पोस्ट कर दिया, और ये अपना स्क्रीनशॉट डाल दिया बाइंग ऑर्डर का, एग्जीक्यूट ऑर्डर का, ठीक है ना। तो ये देखिए 11:24 ये वाली कैंडल यहाँ पे ना, ये देखिए ये वाली कैंडल है ना, इसका हाई देखिए ऊपर को यहाँ पे ये वाली है 11:25 पे, ठीक है ना। तो 11:25 पे ही मेरा मैसेज चला गया कि मैंने अभी सी बाई की है, और 270 रुपये का रेट था, और वो थी 42,200 की कॉल, ठीक है ना। तो मेरा एग्जीक्यूट ऑर्डर हुआ। तो देखिए हल्का सा एक करेक्शन हुई, 1 2 3 4 मिनट यहाँ पे होल्ड किया, आराम से होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, यहाँ पे क्या कहते हैं आराम से, क्या कहते हैं वो जैसे ये गया यहाँ पे ना, यहाँ पे गया, तो मैंने हाफ बुक करने के लिए कहा कि हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, जब ये ऊपर आया था 11:34, ये वाला 11:32 में मैंने यहाँ पे हाफ बुक किया, ठीक है ना। रनिंग 382 चल रहा था अभी भी, ठीक है ना। और बाद में जो है मैंने कहा सेलर की बैंड बजा दी, जो ये नीचे सेलर बैठे थे ना यहाँ पे, सबकी बैंड बज गई, और ऊपर को मार्केट ले गया खींच के। देखिए मैंने कहा 277, 11:38 पे 77 चला था, यहाँ पे इस कैंडल पे वही 270 का प्राइस 282 हो गया, फिर 85 हो गया, स्टिल रनिंग। एनी वन होल्ड दिस ट्रेड, क्योंकि मैं तो आधे हाफ क्वांटिटी में बैठा था आराम से, तो 286 294 पहुंच गया, फिर 304 हाई लगा यहाँ पे कहीं 11:40 पे आई थिंक, 11:40 यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक है ना। मैंने कहा बुक करो भाई, ठीक है ना। और साथ में लिखा 11:41 पे मैसेज आया, ये कैंडल 11:45 तक रहेगी। 45 की कैंडल देखिए, 45 की कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टोटल बुक करा लिया था, यहाँ पे ये वाला टोटल बुक, TOTAL टोटल बुक, ठीक है ना। यहाँ पे हमने टोटल बुक करा लिया था, और ये देखिए ये पॉइंट बनते हैं हमारे, ये यहाँ से 112 पॉइंट थे ये, ठीक है ना। हमने आराम से 112 पॉइंट बुक करा लिए, और बढ़िया अच्छा ट्रेड रहा। और देखिए फिर मैंने साथ में भी लिखा कि ये 1 आवर की कैंडल तक लेके जा सकता है, ठीक है ना, खींच के। तो 1 आवर का मतलब है कि 1 आवर की कैंडल जैसे इनसाइड वो था, इनसाइड कैंडल थी, तो उसका ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिए इसका हाई देखिए, ये वाली कैंडल थी ना, ये एक रेंज बनाई थी ये वाली, तो ये 1 घंटे की कैंडल को ब्रेक की थी, तो मैं क्या 1 घंटे खींच के लेके जा सकता है। तो जैसे ही 1 घंटे की क्लोज हुई, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, मतलब कैंडल क्लोज हुई तब जाके बंद हुआ। और यहाँ से 175 से देखिए कैंडल क्लोज हुई थी 165, फिर अगला घंटा पूरा कंसोलिडेट किया। मैं तो आराम से हेयर कटिंग कराने चला गया था मस्त, ये वाले ट्रेड प्रॉफिट करके, ठीक है ना, क्योंकि सुबह के 2 मिनट में ही प्रॉफिट हो गया था। आपने देखा कि पी में एंट्री मिल गई थी मुझे, तो सुबह में एंट्री करके मैंने 2 मिनट में पैसे बनाए अपने, निकल गया। दूसरी ट्रेड में मैंने 22 पॉइंट का ऐसा लिया। तीसरी ट्रेड ये वाली थी, ये वाली मैंने क्या कहते हैं ग्रुप में भी पोस्ट की थी, ठीक है ना। तो फिर मैंने आराम से इसमें प्रॉफिट लिए, आई थिंक प्रीमियम के 270 से लेके 304 तक 34 पॉइंट लिए, और 34 पॉइंट लेके आराम से रहा। और हाँ 34-35 पॉइंट आराम से लेके निकल गया था, ठीक है ना। तो ये बाद में ये रैली चली, ये वाली यहाँ पे ना एक सेलिंग सिग्नल था, तो लेकिन मैं कैच नहीं कर पाया इस साफ कहना। मैं देखिए ये आराम से यहाँ पे ना, ये यहाँ पे सेल किया जा सकता था, इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे ना यहाँ पे सेल किया जा सकता था, मतलब है कि पी ली जा सकती है। नहीं, PE एंट्री ENTR भाई, अगर मैं सही से ध्यान देता ना तो मैं इस कैंडल पे PE ले सकता था, ठीक है ना। या फिर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे एंट्री मार सकते थे। वो कैंडल अगर छूटती तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, इस वाली कैंडल पे, जो
ये वाली है एंट्री या ऐड क्वांटिटी, ऐड क्यू ऐड क्वांटिटी, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए 120 पॉइंट आए थे। जैसे ये लाइन ब्रेक हुई ना यहाँ पे आके, तो इसका हम आराम से देखिए ये यहाँ तक भी लिया जा सकता था, इस कैंडल तक भी, मतलब 100 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं हमको। तो ये लास्ट के ट्रेड में ये ऐसा हो जाता। बाकी देखिए हो जाता तो हम नहीं कहते हैं, हालांकि मेरा रूल है 2 या 3 ट्रेड करने का। तो मैंने डे में 3 ट्रेड की, 2 अर्ली मॉर्निंग 2 मिनट में वो प्रॉफिट बन गया था। एक सेकंड ट्रेड में मैंने एसएल लिया 22 पॉइंट का, और थर्ड ट्रेड में 30 पॉइंट प्रीमियम का मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और अल्टीमेट मस्त डे एंड में प्रॉफिट में रहा। उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने एक पेपर ट्रेड किया, मैंने बताया कि 0 लेना है किसी ने तो ले लीजिए, वो ये था GUJ गुजरात गैस CE थी वो, सॉरी PE 470 PE। तो 470 PE देखिए, ये मैंने 280 पैसे पे, 2 रुपये 80 पैसे पे एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर, और अभी भी ये 280 पैसे पे, 2 रुपये 80 पैसे पे। तो आप इसको आराम से लेके आप समझ सकते हैं, इसको लेके आप, ये 0 हीरो है, या तो एक्सपायरी तक ये हीरो बन जाएगी या फिर ये 0 हो जाएगी। टोटल अमाउंट इसमें 3500 रुपये लग रहा था, ठीक है ना। तो 3500, तो 3500 रुपये अगर किसी ने लगाने थे तो उसके लिए था 3500 रुपये, मतलब 0 हो जाएंगे वो, या फिर हीरो बन जाएंगे, मतलब 3-4 गुना हो सकते हैं ये पैसे। 3500 रुपये अगर जिसने भी लगाए तो कम से कम ये क्या कहते हैं 9-10 गुना भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 3500 रुपये थे। इसको तो मैं ट्रेडिंग नहीं, एक तरह स्पेकुलेशन बोलता हूँ, 7-8 गुना आराम से हो जाते। तो बाकी देख लीजिए, कल भी ट्रेड ले सकते हैं गुजरात गैस PE में, ठीक है ना। या तो ये 0 हो जाएंगे 3500, या फिर ये हीरो हो जाएगा, इसको 0 हीरो बोलते हैं, ठीक है ना।